हेलो, हाय एवरीवन। थोड़ा सा लाइफ अपडेट देना चाहता हूँ। कुछ दिन पहले आई वेंट टू अ स्पिरिचुअल प्लेस और वहाँ पे जस्ट टेंपल के बाहर मैं गिर गया एंड आई हैड अ फुट में लिगामेंट इंजरी। डॉक्टर ने बोला कि थोड़ा रेस्ट करना पड़ेगा एंड कंप्लीट बेड रेस्ट था। सो आई कैनॉट शूट माई यूजुअल वीडियोज़, लेकिन मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। इसीलिए आई थॉट कि मैं एक ऑडियो सीरीज स्टार्ट करता हूँ जहाँ बिना कैमरा के सीधा दिल से दिल की बात करेंगे। क्योंकि लाइफ बहुत बारी हमें गिराने की कोशिश करती है, हमें धक्का मारती है, प्रेशर में डालती है और गिरा भी देती है। कभी कभी पॉज करने की भी कोशिश करती है। तो इन ऑल दोज मोमेंट्स वी हैव टू चॉइसेस कि हमें रुकना है या फिर इसमें भी कुछ सीखना है। इन दिस एपिसोड हम बात करेंगे अबाउट कंपैरिजन। वो टाइम जब हमें लगा कि शायद हम बाकियों से पीछे रह गए हैं। आई एम वेरी श्योर इंस्टाग्राम को स्क्रॉल करते हुए, फेसबुक के ऊपर फीड्स देखते हुए, या पुराने दोस्तों से बात करते हुए, या फिर कॉलेज के वो पुराने ग्रुप्स को देखते हुए, या फिर जब भी घर में किसी की शादी का कार्ड आता है उसे देखते हुए दिल में एक अनकही उदासी छा जाती है। ये एक ऐसी फीलिंग है जो शायद हम किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते। करते हैं तो शायद कोई इसे समझ नहीं सकता। लोग शायद कभी समझना भी चाहते हैं पर हमारा समझाने का मन भी नहीं होता। और हर उस मोमेंट पे जब कोई फ्रेंड सेटल हो जाता है, किसी की जॉब लग जाती है, कोई इंक्रीमेंट ले रहा है, कोई इंडिया में घूम रहा है, कोई शायद बाहर घूम रहा है, और हम एक ही टेबल के सामने एक ही नोट्स को पढ़ते हुए खुद से एक ही सवाल कर रहे हैं कि मैं कहाँ गलत हो गया, मैं कब तक सिर्फ ट्राई करता रहूँगा, मेरा टाइम कब आएगा। अपने इस टाइम के बारे में सोचते सोचते कुछ लोग रो देते हैं, कुछ सो जाते हैं, कुछ स्ट्रेस में ईटिंग करते हैं और कुछ लोग खुद को ही कोसते हैं। इट फिल्स आवर हार्ट विद पेन। पर हर इस मोमेंट पे हम एक बहुत बेसिक चीज़ भूल जाते हैं कि वॉट एवर वी आर सीइंग ऑन सोशल मीडिया या व्हाट्सएप की स्टोरीज़ में, दैट इज़ मे बी द बेस्ट पार्ट ऑफ द लाइव्स ऑफ आवर फ्रेंड्स, और हम उसको कंपेयर कर रहे हैं शायद अपने वर्स्ट फेज ऑफ लाइफ्स के साथ। कंपैरिजन इज़ नॉट बिटवीन द इक्वल्स, हमारा वर्स्ट पार्ट और उनका सबसे अच्छा पार्ट। हम भूल जाते हैं कि शायद ये जर्नी हमने ही चूज़ की है। जिस तरीके से इस टाइम पे कोई कंपैरिजन नहीं है, हम रो रहे हैं एंड वो शायद एंजॉय कर रहे हैं। वंस वी अचीव अ गोल, शायद मे बी हमारी और उनकी लाइफ्स में भी, नेटवर्क में भी कोई कंपैरिजन नहीं होगा। हम भूल जाते हैं कि एवरी सच मोमेंट ऑफ कंपैरिजन शिफ्ट्स आवर फोकस एंड पुट्स आवर फोकस ऑन अ रॉन्ग पर्सन। हमारा पूरा फोकस सामने वाले की लाइफ पे शिफ्ट हो जाता है इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन आवरसेल्व्स। और सुनो, कंपैरिजन का दर्द भी सिर्फ उन लोगों को फील होता है जो एक्चुअली कुछ बनने की कोशिश कर रहे हैं। कंपैरिजन सिर्फ तभी होता है जब तुम्हारा हार्ट किसी बड़े ड्रीम के लिए धक धक कर रहा है। तो अगली बार जब तुम्हें लगे कि कोई तुमसे आगे निकल गया, बस एक बात याद रखना कि वो अपनी कहानी लिख रहे हैं और तुम अपनी। कि हमारी लाइफ की बुक का जल्दी लिखे जाने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अच्छा लिखा जाना। तो अगर आज तुम्हें लग रहा है कि दुनिया आगे बढ़ गई है और तुम पीछे रह गए हो, तो बस इतना सोचो कि मैं स्लो हूँ लेकिन रुका नहीं हूँ, और जो लोग रुकते नहीं हैं वो अपनी मंजिल तक पहुँच ही जाते हैं। इफ़ दीज 5 मिनट्स मेक यू फील गुड, तो इसे एक एस्पिरेंट के साथ शेयर कर देना। शायद उसे भी ये याद दिलाने की ज़रूरत है कि कंपैरिजन से नहीं, कंसिस्टेंसी से कहानी लिखी जाती है। और अगर ये ऑडियो थोड़ा भी कनेक्ट हुआ तो कमेंट्स में लिख देना कि आई माइट बी स्लो बट आई वुड नॉट स्टॉप। मुझे समझ आ जाएगा कि इस जर्नी में तुम मेरे साथ हो।